ताबीज से पुर होगा। स्वाइन फ्लू के लेकर लोग दहशत के साए में हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दराज तक के इलाके बीमारी की चपेट में हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित राज्यों के सभी जिलों में अलग से वार्ड और खास डेडिकेटेड के इंतजाम भी किए गए। बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा देश में 2000 के पार पहुंच चुका है और इसमें लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर इस जानलेवा बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी और लोग इलाज के बजाय तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा ले रहे हैं। तो सोचिए एक तहजीब स्वाइन फ्लू को करेगा और मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू की अगर बात की जाए तो अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बीमारी का कहर है जो थमने का नाम भी नहीं ले रहा। लोगों के बीच से स्वाइन फ्लू की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। बीमारी से निजात पाने के लिए लोग दवा और दुआ सभी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बैतूल के एक इलाके में लोगों को दवा से ज्यादा दुआ पर यकीन हो रहा है। तभी तो यहाँ के लोग बीमारी को भगाने के लिए तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा ले रहे हैं। बैतूल में एक के बाद एक स्वाइन फ्लू से हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत है। हालत ये है कि अब दवा की जगह तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। यही नहीं, गांव के ग्रामीणों ने स्वाइन फ्लू से बचने के लिए गले में ताबीज लटका रखे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तंत्र मंत्र से इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। स्वाइन फ्लू का बीमारी का अधिक प्रकोप का डर सभी लोगों में भरा गया था और आसपास भी मैंने सब भयभीत थे उसके बाद में क्या हुआ कि एक नर्स भाई है हमारी यहीं की ट्रेनिंग पर है और उसने ये एक ताबीज पहनने के लिए सबको लीड किया। हमारे देश में स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी को और हमारे क्षेत्र में काफी तो इसके लिए बचाव कार्य नहीं किया गया और हमारे ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के लोग कपूर सिंह और इलायची काटकर ताबीज बनाते हैं और उसे मंत्र के द्वारा पहनते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक स्वाइन फ्लू से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो गर्मी के बढ़ते इस बीमारी का वायरस खत्म हो जाता है। स्वाइन फ्लू के वैसे केसेस यहाँ पे निकले भी नहीं और हमारे यहाँ 1 या 2 केसेस पॉइंट आउट हुए थे तो वो बाहर से माइग्रेट होके आए थे और अभी एक पेशेंट तो टोटली क्योर हो गया। गोंडी घोंगरा करके पास में गाँव है यहाँ से 7 किलोमीटर और चूंकि एटमॉस्फेयर में अभी टेम्परेचर बढ़ा है तो 28-30 का जैसे टेम्परेचर क्रॉस होता है इसका जो वायरस है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट उपलब्ध है, टेम्परेचर इसका इलाज है और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि टेम्परेचर अब बढ़ गया है तो अब स्वाइन फ्लू के केसेस जो है दूसरी जगह पे तो कम हो चुके हैं, अपने बैतूल जिले में भी कम हो रहे हैं। और उसके बाद में जो गंदा ताबीज करने से कोई फायदा नहीं होता। इसमें इलाज उपलब्ध है और पहली चीज स्वच्छता इसमें बहुत जरूरी है। स्वाइन फ्लू लोगों के मन में इस तरह घर कर गया है कि लोग इससे बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, फिर वो तंत्र मंत्र ही क्यों ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह से इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग लोगों की इस वहम को दूर करने के लिए क्या कर रहा है। मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज, बैतूल। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बैतूल जिले की तस्वीरें जहां पर लोग स्वाइन फ्लू को दूर भगाने के लिए तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा ले रहे हैं। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जहां तकनीकी युग की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है, वही लोग अब भी अंधविश्वास की तरफ ज्यादा अग्रसर होते नजर आते हैं और यही वजह है कि स्वाइन फ्लू का इलाज अब ढूंढ लिया है तंत्र मंत्र और ताबीज। बिल्कुल अच्छे, जिस प्रकार कहा जाता है कि भेड़ की चाल की तरह एक के पीछे एक लोग चलते हैं, ऐसे ही ग्रामीण इलाकों में होता है कि जो कोई व्यक्ति अगर कोई उसके नुस्खा बता देता है तो उसके पीछे लोग उसका उपचार और इलाज करने के लिए एक के पीछे एक चले जाते हैं। इसलिए और ये भी कहा जाता है कि ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वो पूरी तरह ठप रहती है, इसीलिए लोगों का ध्यान ज्यादातर ऐसी रूढ़िवादी परंपरा और अंधविश्वास की तरफ जाता रहता है। मनोज, ये काम कर कौन रहा है? ताबीज तैयार कहाँ पर होते हैं? देखिए, एक्चुअली ये जो पूरा मामला है हंटर ब्लॉक का है, कुलखेल गाँव की
की पूरी बातें हैं। यहाँ के आसपास के इलाके में ज्यादातर आदिवासी और अनपढ़ लोग ज्यादा रहते हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है वो उतना इन लोगों के ऊपर असरदार काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो एक बीमारी है जो स्वाइन फ्लू को लेकर इनके मन में भय है उसको दूर नहीं कर पा रहा है। जी नहीं, इसकी प्रामाणिकता अब तक कितने लोग स्वाइन फ्लू जिनको हुआ भी अगर होगा थोड़ा बहुत लक्षण भी उसमें पाए गए होंगे, क्या ठीक हुआ है इस ताबीज से या तंत्र मंत्र से? देखिए जी पूरे अगर जिले की बात करी जाए तो मुश्किल से 10 से 15 लोगों को स्वाइन फ्लू जो यहाँ प्रमाणित हुए थे वो सुधर के भी आ गए, इसमें से 2 या 3 मौतें हुई हैं। लेकिन एक जो पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में जो भय बना हुआ है स्वाइन फ्लू को लेकर, तो ये पूरे जिले में बना हुआ है, जिसको लेकर एक तांत्रिक उपाय किया जा रहा है, जिससे इन लोगों का मानना है कि इस तांत्रिक उपाय से इनको छुटकारा बहुत जल्दी मिल सकता है, न कि दवाओं से। नहीं तो इस तरह के लोगों से आपने जानने की कोशिश नहीं की, या तो फिर स्वास्थ्य महकमे की कमी है कि उनकी तरफ से व्यापक तौर पर इंतजाम स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए नहीं की गया, जिसकी वजह से लोगों को तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, या फिर स्वास्थ्य महकमे ने इंतजाम किए हैं, लोगों का भरोसा अस्पताल के बजाय ओझाओं की तरफ ज्यादा है? बिल्कुल अच्छे जी, जिस प्रकार ये पूरा मामला देखने में आया तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है और इनके जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जागरूकता का अभियान, इसमें प्रॉपर तौर पर लोगों को जागरूक नहीं किया जाता, उन्हें मोटिवाइज नहीं किया जाता कि उनको किस प्रकार इलाज से बचाया जा सकता है। फौरी तौर पर सिर्फ कैंपेनिंग की जाती है, टेस्ट लगाकर कार्रवाई पूरी कर दी जाती है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग चपटा बनता है, जिसकी वजह से लोग जिस प्रकार से समझना चाहिए जो पूरी चले बिल्कुल मनोज बने रहिए, लगातार चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीएमओ अरुण जरूलिया जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये तस्वीरें उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, आपके जिले की तस्वीरें हैं जहां पर स्वाइन फ्लू के इलाज का एक नया तरीका तंत्र मंत्र ताबीज। अरुण जी आवाज मिल पा रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलो सर। क्या वजह की लोगों का भरोसा स्वास्थ्य महकमे के प्रति न हो के तंत्र मंत्र की तरफ ज्यादा हो रहा है? स्वाइन फ्लू से पार पाने के लिए ताबीज का सहारा स्वाइन फ्लू का ठीक होता है जी, तो उसके लिए ये गलत इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। गाँव में आशा कार्यकर्ता रहती है। आजकल एक संपर्क प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आशा दिन भर में कम से कम 20 से 25 घरों में जाती है और स्वास्थ्य की सारी जानकारियाँ देती है जी। शासन स्तर से आईईसी होती है, कम्युनिकेशन से पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें लोगों को माइकिंग की जाती है, जगह जगह गाड़ियों से माइकिंग की जाती है, टेम्पलेट्स बांटे जाते हैं और जहाँ तक भी होता है बहुत सारी जानकारी गाँव में दी जाती है। नहीं तो ये आप ये बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई कमी नहीं है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये किस तरह की जागरूकता है कि लोग तो थोड़ा बहुत 100% तो कहीं कुछ भी नहीं हो पाता है, बहुत जगह लिटरेसी रहती है, कई लोग उतना समझदार नहीं होते, पूजा पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम नहीं कर रहा है। अपने लेवल पे और भी अदर विभाग से भी कोऑर्डिनेशन बना के अभी इस प्रोग्राम चल रहा है। हमारे पीएस साहब ने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, संवाद प्रोग्राम, जो पिछले 15 दिन से स्पेशली स्वाइन फ्लू के ऊपर ही है और इसी वजह से कि बहुत से केसेस यहाँ पे सेक्टर में बैतूल ब्लॉक में काम करता हूँ, पूरा ट्राइबल ब्लॉक है यहाँ पे जी, और बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन के लोग रहते हैं जिनके पास उतनी अच्छी पैसे की भी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होती है, इसके बाद में आपको इस तरीके के नहीं इकोनॉमी की बात यहाँ पर कहाँ आती है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजाम जो किए गए हैं तो उसमें लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार काम कर रही है स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था की गई है, पूरी दवाइयों की व्यवस्था की गई है, अलग से ठीक है अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक है मानते हैं, लेकिन क्या जागरूकता कार्यक्रम में कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? प्रयास किया जाता है हर चीज का, 100% तो कहीं भी कुछ अचीवमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, कोशिश की जाती है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब कंट्रोल तो हो रही है, 10 लोगों की अब तक जिले में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने की वजह से जान जा चुकी है। तो ये चीजें तो देखिए आप मैंने वही आपसे बोला कि 100% क्योंकि इसका हर चीज का कोई इलाज नहीं होता है, जागरूकता जानकारी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जागरूकता और आपके पास भी डॉक्टर साहब क्या आपके पास भी कुछ इस तरह के पेशेंट्स पहुंचते हैं जिनको स्वाइन फ्लू के लक्षण हो या उस तरह की कोई भी शिकायत हो, वो आपसे इस बात का जिक्र करते हो
कि वो किसी ओझा के पास जाएं, तंत्र मंत्र का सहारा लें, ताबीज का सहारा लें? नहीं होता। हमारे ओपीडी में मैं पर्सनली बता रहा हूँ, शायद एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके काम पूजा पाठ करेंगे। अशिक्षा की कमी मानते हैं डॉक्टर साहब? आप अशिक्षा की कमी मानते हैं कि लोग अशिक्षित होना एक बड़ी वजह है कि लोग समझ नहीं पाते, यकीन कर लेते हैं? ये तो थोड़ा बहुत रहता है कि अशिक्षा रहेंगे कि चीज में आ रहे आती है। नहीं तो अब स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ पहल होगी कि अगर लोग किसी बीमारी को लेकर असमंजस की स्थिति में है, डरे सहमे है, अपना बचाव तो लोग करना ही चाहते हैं, तरीका जो भी हो, अब आपकी तरफ से क्या प्रोग्राम चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक और ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी? आपको बताया ना कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 1 महीने से संवाद प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें सारी जानकारी इसी की दी जाती है। तो जो रूरल एरियाज हैं, जो ज्यादा ग्रामीण इलाके हैं, जो घोर ग्रामीण इलाके जिन्हें कह सकते हैं हम, क्या वहां पर भी आपकी टीमें पहुंचती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? गाँव में, मैंने बोला ना आपको, गाँव में, हर गाँव में एक कार्यकर्ता है जो स्वास्थ्य विभाग का काम करती है, और डॉक्टर पॉपुलेशन 300-400 से लेकर 1000 तक होती है। उस गाँव में वो गाँव की निवासी रहती है, उन्हें सारी जानकारी देती है। वहाँ पे नहीं, अच्छी बात है डॉक्टर साहब, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप बता रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने का काम आप लोग कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को उनसे संवाद करते हैं, उन्हें इस बीमारी के बारे में आगाह करने की कोशिश करते हैं, साथ ही उन्हें बचाव के तरीके भी बताते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई होगी जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। अब उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी क्या कोई? पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, अभी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, रेगुलर इसको चला रहे हैं, मतलब चल ही रहा है, चलता रहेगा अगले 3-4 महीने तक। नहीं, क्योंकि जो तस्वीरें डॉक्टर साहब देखने को मिली वाकई में हैरान कर देने वाली हैं कि जहां लोग डॉक्टरों पर भरोसा ना करके ओझाओं पर भरोसा कर रहे हैं, बीमारी का इलाज ओझा करेंगे, तो यानी कि स्वास्थ्य महकमे पे ताला पड़ जाना चाहिए फिर इस तरह से। तो नहीं, ऐसा नहीं लगता, 100% स्वास्थ्य अलग हो सकता और 100% ओझा सही नहीं हो सकते। नहीं, वही अब तक हम डॉक्टर साहब यही समझते थे कि अगर कोई बीमारी है, एक बेहतर डॉक्टर के पास जाएं तो वो ट्रीटमेंट करेगा, दवाइयां देगा, इंजेक्शन देगा, वो उपचार करेगा। लेकिन अब तो यहाँ के लोगों ने लौंग इलायची का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि लौंग इलायची लेके चलो, कपूर लेके चलो ओझा जी के पास, वो बीमारी दूर भगा देंगे। थोड़ी शिक्षा की कमी तो ये होता ही है, हमें तो अपनी समस्या हो जाती है और बाकी सारे चीज मैसेज पहुंच रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका हो, चाहे हमारे लेवल से जानकारी से लोगों तक पहुंच रही है, और थोड़ी बहुत परिस्थितियां। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण जारोलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिले के बीएमओ साहब हैं जो ये फरमा रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम इंतजाम है, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है अस्पतालों में, और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कुछ लोग हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। जरूरत है इन लोगों को भी जागरूक करने की, क्योंकि आस्था के नाम पर अंधविश्वास बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीमारी का इलाज होता है दवाओं के जरिए, न कि तंत्र मंत्र के जरिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बैतूल के लोगों की जो सोच है क्या वो ठीक है, वहां पर जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं स्वाइन फ्लू से निजात पाने के लिए, क्या वो ठीक है? ब्रेक के बाद लोगों की राय। कर रहे हैं जहां पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। अब तक लोग बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर